ये 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने क्या है कि फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। वो कह रहा है कि ये जितने भी एंगल्स दिए गए हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वो सारे के सारे एंगल्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। और उसने एक और बात भी पूछी है, वो कह रहा है राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, और हर एंगल का को टर्मिनल भी आपने एंगल निकाल लेना। ठीक है ना, को टर्मिनल एंगल ऐसा एंगल होता है कि जिसकी टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड ठीक है ना सेम हो, उसको हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल। अब 65 डिग्री है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि यहाँ पर आपको मैं बना कर दिखा देता हूँ। ये 0 डिग्री है, ये है जी 180 डिग्री, 180 डिग्री कह रहा हूँ, 90 डिग्री, ये है जी 180 डिग्री, ये है जी 270 डिग्री, और ये है जी 360 डिग्री। ठीक है, समझ आ गई आपको। अब यहाँ पर को टर्मिनल निकालने के लिए हम क्या करें, हमें पता है कि 0 और 90 के दरमियान ही एग्जिस्ट कर रहा होगा ना 65 डिग्री। इधर लाइन लगा देंगे इस तरह से और लिखेंगे 65 डिग्री यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, और ऐसे करके यहाँ पर लिख देंगे। चलो ये 65 डिग्री ये है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। लिख देंगे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका वो निकालना है, को टर्मिनल निकालना। को टर्मिनल एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, को टर्मिनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप 360 में इस पेंसिल को जमा कर लें, क्योंकि जब भी 360 डिग्री घुमाते हैं एंगल को तो वो वापस से वही आ जाता है। ठीक है, समझ आ गई आपको। को टर्मिनल एंगल कैसे निकालेंगे कि जब भी हम 360 करते हैं ना, किसी भी एंगल में 360 जमा करवाते हैं तो ये वापस से उस वही चीज़ आ जाती है, वापस से दोबारा से वही घूम कर 360 जब भी हम करते हैं ना, घुमाते हैं, तो ये वापस से घूम कर उस पॉइंट पर आ जाता है ये एंगल। ठीक है ना, जहाँ से पहला वाला एंगल की इनिशियल साइड शुरू हो रही होती, यानी कि इनिशियल साइड ये है ना। ठीक है, अब 360 जमा 65, 65 जमा 360 क्या आता है, 425। ये 425 डिग्री क्या है, इसका को टर्मिनल एंगल है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा वाला पार्ट है, ये कैसे करेंगे। हमें पता है कि 135 डिग्री है, यह जी 0 डिग्री, यहाँ पर आता है 90 डिग्री, इधर आता है 180 डिग्री, ये आता है जी 270 डिग्री, और यहाँ पर आता है 300, ये 135 डिग्री क्या आएगा, ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के बिल्कुल दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा होगा। इधर करके एग्जिस्ट कर रहा है ये 135 डिग्री इधर कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये लो जी, ये एंगल आ गया। अब इसका को टर्मिनल ये सेकंड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। और इसका को टर्मिनल कैसे निकालेंगे कि इसी एंगल में 135 में ही 135 डिग्री में ही जमा कर दो 360 डिग्री। जब भी 360 डिग्री जमा करते हैं तो ये वापस से घूम के उस पॉइंट पर आ जाता है कि जहाँ पर पहला वाला एंगल की टर्मिनल साइड मौजूद होती है। 135 में प्लस करो 360,
तो ये इसका को टर्मिनल निकल आएगा एंगल वो जी 495 डिग्री। ये लो, ये आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये है जी क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा वाला पार्ट है। ये कैसे करेंगे, इसमें -40 डिग्री है, -40 डिग्री है, तो माइनस वाली साइड पर जाना है हमने। इधर को हम जाते थे तो पॉजिटिव साइड होती है, जब हम नीचे से शुरू करते हैं ना तो माइनस वाले आ जाते हैं -270 डिग्री। अब हमें पता है कि -40 डिग्री क्या कहाँ पर होता है, 0 और -90 डिग्री के दरमियान होगा। यहाँ पर करके -40 डिग्री हो जाएगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पर लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये लो, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इसका को टर्मिनल एंगल कैसे निकालेंगे, को टर्मिनल एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस -40 डिग्री में प्लस कर देंगे 360 डिग्री। ठीक है, अब जो सा आंसर आएगा वो इसका को टर्मिनल एंगल होगा, क्योंकि हमेशा प्लस करना है 360 डिग्री। ठीक है ना, और उस एंगल का, जिस एंगल का आप को टर्मिनल फाइंड करने जाते हैं एंगल, वो आ जाएगा 320 डिग्री। क्या है, -40 डिग्री का को टर्मिनल एंगल। ठीक है ना, अब हम चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा वाला पार्ट है। ये कैसे करना है, इसमें देखो यहाँ पर 0 डिग्री है, ये है जी 90 डिग्री, ये है जी 180 डिग्री, ये है जी 270 डिग्री। अब ये 210 डिग्री कहाँ पर होगा, ये 180 डिग्री और 270 डिग्री के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होगा यहाँ पर कहीं पर। तो ये 210 डिग्री हमने निकाल लिया है। कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा, ये है जी थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, अब को टर्मिनल कैसे निकालेंगे, को टर्मिनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी 210 में जमा कर देंगे 360 डिग्री। अब ये 210 डिग्री का को टर्मिनल एंगल निकल आएगा, वो होगा 570 डिग्री। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये देखो, ये देखो, यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ 570 डिग्री कहाँ पर आ रहा होगा। ये देखना, इन्हीं दो, इसी क्वाड्रेंट के अंदर 570 डिग्री आ रहा होगा। ये देखना, 270 में प्लस करो, हाँ 90, तो क्या आता है 360, 360 लिखेंगे। अब 360 में जमा करो, 360 में जमा करो 90, 450 डिग्री। अब 450 डिग्री में जमा करो 90, 540 डिग्री इधर। ठीक है, अब 540 में जमा करो 90, 630। अभी जो को टर्मिनल एंगल आया वो 570 आया। ठीक है ना, अब ये 570, 540 और 630 के दरमियान में ही आएगा ना, 540 और 630 के दरमियान में ही आएगा ना, तो इधर ही कहीं पर आएगा 570, इसी क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, समझ आ गई। और इसी जगह पर ही आएगा जहाँ पर 210 डिग्री आ रहा है ना एंगल, वहीं पर ही कहीं पर उसी टर्मिनल साइड के ऊपर, जाहिर सी बात है टर्मिनल साइड है, उसी टर्मिनल साइड के ऊपर ही 570 डिग्री एग्जिस्ट कर रहा होगा, यानी कि इधर ही आ रहा होगा 570 डिग्री। ठीक है ना, समझ आ गई आपको ये किस तरह से मैंने 570 डिग्री किस तरह से आता है इस क्वाड्रेंट के अंदर जहाँ पर 210 डिग्री एग्जिस्ट कर रहा है, इसका को टर्मिनल एंगल। ठीक है, समझ आ गई। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये भी याद रखना। अब आगे चलते हैं। अब -150 डिग्री है जी, पांचवा वाला पार्ट है इसका। ये कैसे निकालेंगे,
ये हमें पता है कि -150 डिग्री क्या कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये हमने माइनस में जाना है तो माइनस यहाँ से शुरू होता है नीचे से, -190 डिग्री, -180 डिग्री और ये -270 डिग्री। ठीक है ना। अब हमें पता है कि -90 डिग्री इधर कहीं पर आएगा, -90 डिग्री और -180 डिग्री के दरमियान कहीं पर एग्जिस्ट करा होगा ये -150 डिग्री। अब ये देखें 1 2 3, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर आकर ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है -150 डिग्री, बस और तो कुछ नहीं है। ठीक है ना, और तो कुछ नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट है। अब हम इसका को टर्मिनल एंगल कैसे निकालेंगे? को टर्मिनल एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये -150 डिग्री में जमा कर देंगे, -150 डिग्री है ना, इसमें जमा कर देंगे 360 डिग्री। ठीक है, -150 में जमा करो 360 तो 210 आता है। 210 डिग्री क्या है, इसका को टर्मिनल एंगल है। ठीक है ना, ये पांचवा पार्ट हो गया। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वो कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स, यानी कि जो सा डिग्री में दिया गया ना, इसको आपने डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में करना है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने क्या करना है कि 123.5456 ये पूरा डिग्री में है। ठीक है, इसमें 123 डिग्री हम लिख देंगे और ये जो था 0.456 डिग्री है ना, इसको हम अलग से लिखेंगे इधर 56 डिग्री, इसको हम अलग से लिखेंगे और इसमें प्लस कर देंगे 60 को, तो ये आ जाएगा मिनट्स में। 0.456 में जमा करो 60, मिनट्स में निकालना चाहते हैं तो ये 123 डिग्री तो आ गया। ये जो सा पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं इसको हम लिखेंगे इधर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, अब आ जाएगा ये 0.456 को मल्टीप्लाई किया 60 से 27.36 ये मिनट में आ गया। ठीक है, तो इसमें जो सा 27 है उसको हम अलग कर लेंगे 27 मिनट, और जो सा 0.36 है ये 0.36 को दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो अब जो सा हमारा आंसर आएगा वो सेकंड्स में आ जाएगा। 0.36 को मल्टीप्लाई किया 60, 21.6 ये सेकंड, ये मिनट में आया ना, तो मिनट का ये है, मिनट का साइन ये है, ये आ गया सेकंड्स में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 123.456 डिग्री है। ठीक है ना, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, 123 डिग्री, 27 मिनट और 21.6 सेकंड, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पर ये जो सा 58 है इसको हम अलग कर लेंगे, 58 के ऊपर डिग्री का साइन लगा देंगे, और जिनसे पॉइंट वाली वैल्यू है डिग्री के अंदर, डिग्री वाली वैल्यू में उसको हम अलग कर लेंगे, और इसी को ही, इस डिग्री वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। ठीक है ना, जब हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, एक दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर इसका चला जाएगा मिनट्स में। 7891 को मल्टीप्लाई किया 60, आंसर क्या आ गया 47.3
47.346 47.346 47.346 ये किस में आ गया? मिनट्स में। इसमें 47 को हम अलग कर लेंगे, इसके ऊपर मिनट का लोगो लगा देंगे, और ये जो पॉइंट वाली है वैल्यू, इस पॉइंट वाली वैल्यू को दोबारा से नीचे लिखेंगे और इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 से। जब हम इसको दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, 6 इसको मल्टीप्लाई किया 60 से, तो अब ये जो सा आंसर आएगा 20.76, ये मिनट्स में, ये सेकंड्स में आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर 58.7891 है, ये पूरा के पूरा डिग्री में है, ठीक है। अब हम ये मिनट्स, ये देखिए अब ये डिग्री में भी आ गया हमारे पास आंसर, ये देखो ना, यही आंसर था ना, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स। डिग्री में भी आ गया, मिनट में भी आ गया, सेकंड में भी आ गया। 58 डिग्री, 47 मिनट और 20.76 सेकंड, ये लो, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं आगे। अब ये देखें तीसरा वाला पार्ट है, इसमें हमने 90 को अलग कर लेना, इसके ऊपर डिग्री का लोगो लगा देना, और जो सा पॉइंट वाला डिग्री, पॉइंट वाला है 0.5678 डिग्री, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना 60 से, 5678 को मल्टीप्लाई किया 60 से, हमारे पास आंसर आया 34.08, 34.068, ठीक है ना। ये किस में आ गया? ये मिनट्स में आ गया। इसमें 34 जो सा है, इसके ऊपर मिनट का लोगो लगा देंगे, और जो सा पॉइंट वाली वैल्यू है इसको हम अलग से लिख देंगे, 0.068 मिनट है। इसको मल्टीप्लाई किया 60 से, दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। 0.068 को मल्टीप्लाई किया 60 से, हमारे पास आंसर आ गया 4.08, 4.08। अब ये जो सा आंसर आया ना, ये सेकंड में आया, ठीक है ना। अब ये देखें यहाँ पर हम लिखेंगे 90.5678, पूरा के पूरा डिग्री जो सा है ये कन्वर्ट हो चुका है 90 डिग्री, 34 मिनट और 4.08 सेकंड में, ठीक है ना। समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट भी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज, यानी कि ये जो सा है जिसको हमने डिग्री, मिनट और सेकंड में दिया गया है ना, जो सा पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, उस पार्ट को आपने डेसिमल डिग्रीज में लेकर जाना है। तो डिग्रीज में कैसे लेकर जाएंगे? हमें पता है कि ये 65 डिग्री है, चूँकि ये डिग्री में ही है, इसको नहीं हम छेड़ेंगे, ठीक है, ठीक है ना। छेड़ेंगे इसको 32 मिनट है, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। हमेशा याद रखना कि जिसके अंदर इनके दरमियान कोई साइन आपको नज़र नहीं आ रहा तो प्लस का लाजमी होगा, तो प्लस लाजमी लगाएंगे। ये 32 है, जब हम इसको डिवाइड, ये 32 मिनट है, इसको डिग्रीज में लेकर आएंगे। डिग्रीज में लेकर आने के लिए 32 मिनट को पीछे लेकर जाएंगे, यानी कि 60 पर डिवाइड करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था, उसमें हमने डिग्रीज में, डिग्रीज से हम उसमें गए थे इस मिनट सेकंड में, डिग्री मिनट सेकंड में, ठीक है ना। लेकिन ये जो सा क्वेश्चन नंबर 3 है ये उल्टा है उसका, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था डिग्रीज में, डिग्रीज से, उसमें हमने 60 से मल्टीप्लाई किया था। किससे किया था? 60 से मल्टीप्लाई किया था डिग्री से मिनट में जाने के लिए। इसी तरीके से मिनट से सेकंड में जाने के लिए फिर मल्टीप्लाई किया था 60 से। लेकिन चूंकि ये जो सा है इसमें हमने पीछे जा रहे हैं, यानी कि इसको कन्वर्ट कर रहे हैं पूरा के पूरे इसको पार्ट को डिग्री में, तो अब हम डिवाइड करेंगे 60 से। डिवाइड किया 60 से तो ये बन गया हमारे पास डिग्री, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम, ये 15 है, ये 15 सेकंड है, ठीक है ना। इसको हम पीछे लेकर जाएंगे, सेकंड है ना, तो सेकंड से मिनट में जाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। अब इसी मिनट से दोबारा से हमने सेकंड में जाना है ना, तो सेकंड में जाने के लिए, ओहो, डिग्री में जाना है ना, 50 को डिवाइड करेंगे 60 पर,
ये आ गया मिनट में। अब मिनट से डिग्री में जाना है, फिर दोबारा से हम 60 पर डिवाइड करेंगे इसको 15 को। अब ये पूरा के पूरा डिग्री में चला जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब ये लो जी 65 प्लस 32 को डिवाइड करेंगे 60 पर, 32 को डिवाइड करेंगे 60 पर, यह आ गया हमारे पास 0.533। अब इसमें इसी तरीके से प्लस 15 को डिवाइड करेंगे, नीचे जो सी वैल्यू है वो 6 का 36, 3600 है, तो 3600 पर डिवाइड कर देंगे 15 को, आंसर आता है 4.16, ये आता है 4.166, ये देखिए 166, 6 से आगे जो सी वैल्यू है 5 से बड़ी है, तो ये एक हासिल इसको आगे दे देगी, ये 6 बन जाएगा 7, मल्टीप्लाई बाय साइंटिफिक नोटेशन में है ये मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, -3। अब -3 का मतलब क्या है, ये पॉइंट को हम पीछे लेकर जाएंगे, पॉइंट को हम आगे लेकर जाएंगे, सॉरी कितना आगे लेकर जाएंगे, 3 नंबर, 1 2 और ये लो 3, 4 1 6 6 7, ये लो जी हमारे पास ये आंसर आ गया 0.0041667। अब इसी में जमा कर देंगे 65 जमा 0.5333, फिर जमा 0.0041667, आंसर आ गया हमारे पास, ये डिग्री में आ जाएगा, पूरा के पूरा डिग्री में आ गया, पूरा के पूरा यहाँ पर डिग्री में आ गया, ये आ गया जी 65.5374, ये पूरा के पूरा डिग्री में आ गया, ये लो जी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये जी सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें भी हम वही करेंगे कि 42 डिग्री को तो हम तो वैसे ही छोड़ देंगे, फिर प्लस 18 मिनट है, तो मिनट से डिग्री में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 पर डिवाइड कर देंगे, अब ये डिग्री में चला गया। इसी तरीके से 45 सेकंड है, इसको हमने पहले मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 पर डिवाइड करेंगे, अब ये मिनट में आ गया, ठीक है ना। अब ठीक है ना, ये मिनट में आ गया। अब डिग्री में जाने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से 60 में से डिवाइड करेंगे, अब ये पूरा के पूरा किस में चला गया है, डिग्री में। अब 42 डिग्री जमा 18 को डिवाइड करेंगे 60 पर, आंसर आता है 0.3। अब 45 में डिवाइड कर देंगे 3600 को, 0.0125, 0.0125, 0.0125। अब इन तीनों को जमा करने जा रहे हैं। अब हम 42 जमा 0.3 जमा 0.0125, तो आंसर आता है हमारे पास 42.31253125, ये पूरा की पूरा आ गया हमारे पास डिग्री में। हमने डिग्री मिनट सेकंड वाली वैल्यू को पूरा की पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर दिया और यही हमारा आंसर है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज, डेसिमल डिग्रीज में आ गया हमारा आंसर और यही है क्वेश्चन नंबर 3 का पूरे पार्ट्स हो गया हमारे क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। ये थर्ड वाला पार्ट भी ऐसे ही होगा। ये कैसे होगा, ये देखें 78 डिग्री है, 78 डिग्री है, इसमें जमा किया 45 मिनट को डिग्री में लेकर जाना है तो डिवाइड कर देंगे 60 पर, तो ये डिग्री में आ जाएगा। इसी तरीके से 36 सेकंड को पहले मिनट में लेकर आना है, मिनट में लेकर आने के लिए 60 पर डिवाइड करेंगे। अब ये मिनट में तो आ गया, लेकिन मिनट से अब हमने डिग्री में जाना है तो दोबारा से 60 पर डिवाइड करेंगे, तो अब ये सारा का सारा डिग्री में आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो 78 प्लस 45 को डिवाइड करेंगे 60 पर, हमारे पास 0.75 आ जाएगा, 0.75, फिर प्लस
इसी तरीके से यहाँ पर है जी 36 को डिवाइड करेंगे 6 का 36, 3600, नीचे 3600 वैल्यू बन रही है, 36 को डिवाइड करेंगे 3600 पर, आंसर आता है 0.01, 0.01। ये लो जी, ये आंसर आ गया। अब यही जो उनसे चीज़ें हैं इसको हम जमा करना है, 78 जमा 0.75 जमा 0.01, 78.76, 78.76, और यही हमारा पूरा के पूरा डिग्री में आ गया आंसर। ठीक है ना, ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने एक्सरसाइज 6.1 के बाकी पार्ट्स देखने तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 6.1 के बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं। ठीक है ना, अगर आपको इस वीडियो की जरा से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।